नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी विद विजय अवस्थी पर, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ब्लड रिलेशन, ब्लड से संबंधित प्रश्न, जो आगामी परीक्षाओं बीईओ, लेखपाल या इससे संबंधित कुछ बहुत सी परीक्षाएं जिनमें ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकते हैं। इसमें से 1 से 2 नंबर का तो आपको मिलना ही चाहिए। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। आंसर आपका होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य यानी ह्यूमन की सर्वदाता समूह, यानी जो मनुष्यों में सर्वदाता समूह किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। वो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप का, जो जिसका ब्लड होता है ओ ग्रुप का, वो सर्वदाता कहा जाता है। इसी प्रकार से मनुष्यों की सर्वग्राही रक्त समूह, यानी मनुष्यों में जो रक्त सर्वग्राही होता है यानी यूनिवर्सल रेसिपेटर होता है, वो कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए बी होगा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, यानी मनुष्य के शरीर में जो ब्लड बैंक रक्त का संग्रहण कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है प्लीहा में। स्प्लीन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, वो छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित क्या होता है? यकृत। पित्त स्रावित होता है दोस्तों यकृत में, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए किस में संचित होता है दोस्तों? यकृत में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, यकृत यानी लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मनुष्य में पसलियाँ, रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की, बोन्स की, यानी कुल संख्या कितनी होती है? जो परिपक्व मनुष्य होता है दोस्तों, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या बताई गई है 206। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होगी? 639। लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्तों? वो होता है पुरुष क्रोमोसोम। मनुष्य का हृदय दोस्तों कितने कोष्ठी होता है? दोस्तों वो 4 कोष्ठी होता है, यानी हमारे जो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कमरे जैसे बोलते हैं। तो दोस्तों मनुष्य मतलब औरतों के भी 4 ही होते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी दोस्तों? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा होती है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध, जो पेशाब टॉयलेट आप लोग करते हैं उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान होता है, अगर इसे आप फ़ारेनहाइट में देते हैं तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस पैमाने पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पैमाने पर यही होता है 310 केल्विन। तो आपको जिस पैमाने पर पूछा जाता है आपको उसी में बताना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? क्या सहायक होता है? प्लेटलेट्स, यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं इसकी वजह से हमारा रक्त जो है वो जम जाता है, जल्दी से थक्का बन जाता है, स्रावित हो रहा होता है। तो
मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं फ्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस होती है कौन सी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित जीवाश्म कौन होता है दोस्तों? साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। मिनी माता ये जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन जो है का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी, ये आप जानते होंगे अच्छे से। अगला है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर सही आंसर है यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अगला है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है लोहा, सही आंसर होगा लोहा। अगला है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति में नहीं जमता है? दोस्तों मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ये होता है हेपेरिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिम्फोसाइट। ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसे आप अवश्य याद रखें, अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिका यानी जिसे बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का शमशान किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? जो रक्त की अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ पे छन जाती हैं? जो साफ अलग अलग कर दी जाती हैं, अच्छा ब्लड अलग कर दिया जाता है, अशुद्धियाँ अलग कर दी जाती हैं, वो होता है वृक्कों में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? श्वसन की क्रिया जो है कहाँ पर संपन्न होती है? ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसका सही आंसर है माइटो। तो दोस्तों आज ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।